जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 45 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों के लिए वर्ष 1303 ईस्वी में नए सैनिक नगर श्री का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नए सैनिकों के लिए वर्ष 1303 ईस्वी में नगर श्री का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या है अलाउद्दीन खिलजी का? तो अली गुरशस्प। क्या है? अली गुरशस्प इसका मूल नाम है। अगर आपसे पूछा जाए यह किसका उपाधि प्रदान किया था, अलाउद्दीन खिलजी किसका उपाधि प्रदान किया था? तो सिकंदर द्वितीय का। ठीक है, सिकंदर द्वितीय का। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय प्रिय रानी का क्या नाम है, प्रिय रानी का क्या नाम है? तो बताइएगा कमला देवी। क्या है? कमला देवी। ये कमला देवी किसकी पत्नी थी? तो यह कर्ण बघेला की पत्नी। ठीक है, कमला देवी कर्ण बघेला की पत्नी थी, जो कि यह अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में जीतकर इनको लेकर आया था। ठीक है, कमला देवी को। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। ठीक है, दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बीघा एवं बिस्वा प्रथा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, बिस्वा प्रथा की शुरुआत किया गया था। यह क्या है बीघा एवं बिस्वा प्रथा? तो यह एक भूमि मापन की प्रथा है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हेनरी विलियम, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी गोविंद रानडे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले द्वारा विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष किस वर्ष किया गया था, तो 1850 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1850 में किया गया था। ज्योतिबा फुले से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1873 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। कौन कौन से? सत्यशोधक समाज और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 से 22 तक
किस स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक किसका उल्लेख है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो बोलने का अधिकार। ठीक है, बोलने का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार है। ओके, अगला अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराध के लिए दोषी सिद्ध के विषय में संरक्षण। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान करना। ओके, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में मंगल ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बताए हैं, आपको इस प्रैक्टिस सेट में ही बताया जाएगा। तो मंगल ग्रह इसकी खोज किस वर्ष किया गया था मंगल ग्रह की? तो 1877 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑसफ हॉल द्वारा। ठीक है, ऑसफ हॉल द्वारा। यह कहाँ के खगोल शास्त्री थे? तो यह अमेरिका के। ठीक है, यह अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे। ठीक, कौन? ऑसफ हॉल। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का यह माउंट एवरेस्ट से अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। उस पर्वत का क्या नाम है? तो निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ओके, कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ। ठीक है, 25 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे पृथ्वी की तरह यहाँ पर मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गादी-कोटा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। गादी-कोटा घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अरकू घाटी कहाँ पर स्थित है? अरकू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ जैसे कि गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। अगला हमारा नेओर घाटी कहाँ पर स्थित है? नेओर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगला पार्वती घाटी कहाँ पर स्थित है? पार्वती घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला चुम्बी घाटी कहाँ पर स्थित है? चुम्बी घाटी तो सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में।
अगला हमारा जैसे कि नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, मरखा घाटी, कहाँ पर स्थित है ये सब? तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। और कौन सा एक है? गलवान घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में। अगला हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ जैसे कि स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, अगला पांगी घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, अगला मालना घाटी, अगला कांगड़ा घाटी, अगला सांगला घाटी और अगला है किन्नौर घाटी। यह जितने भी घाटियां हैं तो कहाँ पर स्थित हो? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नैप्थोक्विनोन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ओके, अगला हमारे जैसे महत्वपूर्ण रासायनिक नाम जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगला विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल। अगला हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी आपको बताए हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगला विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। अगला विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक नाम है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से काजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए काजू वैली पक्षी अभयारण्य रामस्थल साइट में कब शामिल हुआ? तो 2024 में, ठीक है। रामस्थल साइट में काजू वैली पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल हुआ। कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। अगला चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ओके, अगला लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 4 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी को, ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमारे जनवरी में मनाए जाते हैं जैसे कि कौन कौन है? विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को। अगला प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में, ठीक है, महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
अगला है हमारा, अगर आपसे पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को। अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी के। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जनवरी में मनाए जाने वाले दिवस हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ठीक है। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार हरियाणा में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य, कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगला, नेलापट्टू, नेलापट्टू पट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, मंजीरा, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। ये जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ओके। अगला हमारा, ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। अगला, नल सरोवर, नल सरोवर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। अगला, घटप्रभा, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह जी द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण नारा जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि जय जगत का नारा कौन दिया था, जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो विनोबा भावे द्वारा, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा। अगला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा, ठीक है, गुप्ता पार्षद द्वारा। अगला हमारा, कर मत दो, कर मत दो किसके द्वारा दिया गया था नारा यह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला हमारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो हसरत मोहानी द्वारा, ठीक है, हसरत मोहानी द्वारा। अगला हमारा, स्वराज हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1906। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1915। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू सभा की स्थापना किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण सभाएं जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और काशीराम द्वारा, ठीक है, काशीराम द्वारा। अगला हमारा, होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? होम रूल की स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा। अगला हमारा, विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती की स्थापना किया गया था। अगला हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1906 में। किसके किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो आगा खां और सलीम उल्लाह द्वारा, ठीक है, सलीम उल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां व सलीम उल्लाह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी शिलोंग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। हमारे एग्जाम में हमारे राज्य से संबंधित राजधानियां भी पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर। अगला, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला। अगला है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा, कोहिमा। अगला हमारा, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल। अगला है, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर, दिसपुर। अगला, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में हर राज्य की राजधानी बता दिया करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ठीक है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो जुलाई 1990 में, ठीक है, जुलाई 1990 में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए गोवा से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई। ओके, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। यहाँ की विधानसभा की सीटें कुल कितने हैं? तो 40, जो कि सबसे कम है। ओके, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है, ठीक है, पणजी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनोखे लाल मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हारमोनिया, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई,
ऑप्शन डी बांसुरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तबला। अनोखे लाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तबला से संबंधित कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि उस्ताद फयाज खान, उस्ताद फयाज खान। अगले हमारे पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। अगला हमारा गुदई महाराज, गुदई महाराज। अगले हमारे लतीफ़ अहमद खान, लतीफ़ अहमद खान। अगले हमारे आनंद गोपाल, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। अगले अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। अगले हमारे सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। अगले हमारे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये जितने भी आपको नाम बताएं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ओके, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए नाम हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तकी कौन है? ऑप्शन ए माधवी मुग्दल, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी सुजाता महापात्र, ऑप्शन डी कुमकुम मोहंती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनल मानसिंह। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली यह पहली भारतीय महिला है सोनल मानसिंह। किस वर्ष प्राप्त हुआ था पद्म विभूषण? अगर आपसे पूछा जाए पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ था तो 2003 में, ठीक है, 2003 में। अगर आपसे पूछा जाए सोनल मानसिंह को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ, पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ तो 1992 में, ठीक है, 1992 में। अगर आपसे पूछा जाए सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ तो वर्ष 1987 में, ठीक है, वर्ष 1987 में। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर मंडल के आंतरिक ग्रह में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन सी वरुण ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। अगर जिस किसी को वो आंसर का जवाब पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।